है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमी भी आती है, माइक्रो इकोनॉमी भी आती है, और भी बड़ा कुछ आता है। तो जेकेएसएसबी का याद रखो, ज़्यादा ये माइक्रो इकोनॉमी पूछती है, ठीक है। आपको डिमांड, सप्लाई, सेल वगैरह वगैरह, कर्व होते हैं बड़े अलग अलग, उन कर्व्स के बारे में पूछता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी कहाँ से पढ़ते हैं? 12th क्लास की जो 2 बुक्स आती है इकोनॉमी की, एनसीईआरटीज, एक मैक्रो इकोनॉमी, एक माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी है आपने पहले। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी से भी पूछे जाते हैं सवाल, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा जीडीपी के बारे में। एक टेबल है एनसीईआरटी में, बहुत प्यारा टेबल है, कि नेशनल इनकम के बारे में, कि जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालना है, एनएनपी कैसे निकालना है, फिर नेशनल इनकम कैसे निकालोगे। तो नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फिर उससे पर्सनल इनकम निकाल सकते हो, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकाल सकते हो। तो एक टेबल बहुत प्यारा सा एनसीईआरटी में, उतना अच्छा टेबल कहीं नहीं मिला मुझे आज से। और उससे सवाल आते हैं, वो पूछता है कि बताओ अगर जीडीपी है तो जीडीपी से एनडीपी बनाना है, मतलब ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन निकालोगे, ठीक है। आप क्या निकालोगे उसमें से? डेप्रिसिएशन। और दूसरा क्या है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक से अगर नेशनल आना है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हम लोग बाहर की कंट्री से कितना पैसा कमा के ला रहे हैं और वो हमसे कितना पैसा, वो प्लस है लेकिन हम जानते हैं कि हम बाहर से कम कमा रहे हैं, तो ओवरऑल वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में जीडीपी प्लस एनएफआई जो है, एनएफआई नेगेटिव आता है तो हमारा ओवरऑल वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में है। कल को हो सकता है कि हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बाहर से ज़्यादा पैसा कमाएं, तो फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा नेट इनकम जो होगा फ्रॉम अब्रॉड वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आपने इकोनॉमी देखना है। इकोनॉमी में लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है? आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे। तो जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में देश के हालात बताए गए होते हैं, उसमें बड़ी सारे आपके डेटा भी दिया होता है। फिर कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, तो वो ग्रोथ फोरकास्ट करती हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना होगा नेक्स्ट ईयर, इसने बताया कि 6.3, ठीक है। ऐसे आईएमएफ भी कुछ देगा, बड़ी सारी देंगी, लेकिन आपको पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपका आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आपके बजट में आएगा। बजट में हम अगले साल का फोरकास्ट करते हैं, तो एक आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाएगा, एक आपका फीजल डेफिसिट भी होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली डायरेक्टली ये लोग पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। जीडीपी रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, अगले साल कितना होगा, फीजल डेफिसिट का टारगेट कितना है। अब एक एनके सिंह पैनल था, उन्होंने एक टारगेट रखा था, कोविड के बाद वो टारगेट हमारा हिल गया है पूरा, ठीक है। लेकिन हमने अब टारगेट अपडेट कर लिया। तो वो देखो, बजट सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बजट। तो बजट जो भी लास्ट बजट आया हो ये आपने अच्छे से देखना है। फिर इकोनॉमिक सर्वे, मोस्टली अगर आप इकोनॉमी इसके अराउंड रखोगे प्लस करंट अफेयर और माइक्रो को अच्छे से करो प्रैक्टिस, तो आपके इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। फिर कुछ कई बार इकोनॉमी में ना टर्म्स आ जाती हैं, जैसे ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग तो चलो इन्वायरमेंट से ओवरलैप करता है। एक होता है विंडफॉल टैक्स, ये न्यूज़ में था अभी आफ्टर कोविड। क्या होता है विंडफॉल टैक्स? बताओ सिमरन, आपको तो पढ़ाया। विंडफॉल टैक्स वैसा टैक्स होता है जो कि देखो, कई बार कुछ चीज़ें हमने पहले सोची नहीं होती। जैसे कोविड आया, तो कोविड में मान लो मेरी कंपनी थी मास्क बनाने वाली या सैनिटाइज़र बनाने वाली या किट्स, जो पीपी किट्स होते हैं, तो सैनिटाइज़र मैंने बनाया। कल को किसी कंडीशन, अननेचुरल कंडीशन की वजह से मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसको किसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, और थोड़ा होता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उस पर टैक्स लगा सकती है। उस टैक्स को बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। ये कंसेप्ट था, बोला गया कि इंडिया में भी लगाओ। इंडिया में क्या था, कुछ कंट्रीज थी, जैसे पीपी किट वगैरह पे तो चलो इतना नहीं है, एक कंपनीज होती हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा था, रशिया यूक्रेन वार भी चल रहा था, कोविड भी आया पहले, ये लोग क्या कर रहे थे, रशिया से या बाहर के देशों से बहुत सस्ते दाम पे तेल खरीद रहे थे और आगे तेल बहुत ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे। तो बीच का जो मार्जिन था वो बहुत ग्रो कर गया। इन कंपनीज ने कई हज़ार करोड़ रुपया जो है वो एक्स्ट्रा कमाया। और गवर्नमेंट, लेकिन हो सकता है कि पहले इनके मंदे दिन चल रहे हो और गवर्नमेंट ने रखा हो कि आपने कम टैक्स देना है, मतलब सब्सिडी, हो सकता है इनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही हो, लेकिन जब इन्होंने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्ट नहीं था कि इनसे वो टैक्स निकलवाने का, तो फिर वहाँ रोल आता है विंडफॉल टैक्स का। तो बड़ी सारी मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं
वहाँ ये कंसेप्ट लाया जा रहा है, तो बोला गया कि इंडिया में